नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। न्यूज 18 की आप सभी से अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये आपके भले के लिए है। आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, खुद भी बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। चलिए अब इसी के साथ जान लेते हैं कोरोना पर क्या कुछ अपडेट देश भर से आ रही है। हम आपको बता दें, जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। भारत में कोरोना के अब कुल मामले जो हैं वो हो गए 6,761, तो इजाफा हो गया है आंकड़ों में। इसके अलावा हम आपको बता दें 516 मरीज जो हैं वो कोरोना संक्रमित जो थे वो ठीक हो चुके हैं और अब तक 206 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से, यानी कि अब 200 के पार ये आंकड़ा चला गया है। बिहार की बात करें, बिहार में कोरोना के अब तक 60 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 18 इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, तो वहीं एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हुई है बिहार में। वहीं हम आपको बता दें, देश भर का हाल विस्तार में बताते हैं। 24 घंटे में देश में 896 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। 24 घंटे में 33 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं पंजाब में यह फैसला लिया गया है कि 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। पंजाब में 30 अप्रैल तक यानी कि कर्फ्यू की पाबंदी रहेगी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। राजस्थान में 57 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और इंदौर में कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट है। तेलंगाना में मास्क पहनना सरकार की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है, यानी घर से बाहर निकले मास्क में निकले। गुजरात में तबलीग से जुड़े 1095 लोग जो है वो सामने आए, डीजीपी ने जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर याचिका दायर की गई है। घर घर जाकर कोरोना की मांग की जा रही है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की अगर बात करें, यहां पर 60 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी अपडेट देश भर की ये जानकारी हम आपको बता दें कि पंजाब में 1 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये देश से अपडेट आपको दे रहे हैं, देश भर से ये जानकारी मिल रही है। और राजस्थान में 57 नए मामले सामने आए हैं, तो मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तमाम जगहों पर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। सख्तियां बढ़ती जा रही है। तेलंगाना में मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये सख्ती दरअसल बेहद जरूरी है अगर कोरोना के मामलों को कम करना है तो। हम आपको बता दें कि अगर हम बिहार के बारे में आपको जानकारी दें तो बिहार में 60 मामले सामने आए हैं, 29 लोग संक्रमित हैं। और विश्व भर की अगर बात करें तो विश्व में 16,11,981 संक्रमित हैं। अब तक 96,783 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अमेरिका में 4.70 लाख पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हम आपको बता दें कि स्पेन में 1,57,000 पहुंच गया है संक्रमितों का आंकड़ा। साथ ही मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। इटली में 1,43,000 पॉजिटिव केस हो गए हैं। वहीं इटली में हम आपको बता दें कि अब तक 18,279 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बेल्जियम में कोरोना से 3,000 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार मामले जो सामने आते जा रहे हैं। फ्रांस में 1,13,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये तमाम अपडेट विश्व भर से खबरें आ रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से बात की है। और अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो अब लोगों को डराने लगे हैं। अब तक यह आंकड़ा 60 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 21 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 19 केस हम आपको बता रहे हैं सिर्फ सीवान से हैं। आज सुबह भी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीवान जो है वो बिहार का वुहान बन गया है। आज सुबह भी 2 और नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। ये दोनों मरीज सीवान के उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो सबसे ज्यादा संक्रमित है। नए संक्रमितों में 10 साल की एक बच्ची शामिल है, साथ ही एक 28 साल का पुरुष शामिल है। दोनों मरीजों को मिलाकर सीवान में एक ही परिवार के संक्रमितों की संख्या 23 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि ओमान से आए एक व्यक्ति ने सभी को संक्रमित किया है। इनके परिवार का सदस्य था जो कि ओमान से आया था। अब ये सभी संक्रमित हो चुके हैं कोरोना की वजह से। अब इन सभी का इलाज चल रहा है। 29 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रिपोर्टेड हैं, जिसमें कि 4 का निगेटिव रिपोर्ट भी आ गया है। और इसमें अगर प्रोफाइलिंग की जाए तो कुल 6 कंटेनमेंट जोन्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। उसमें जो लेटेस्ट हम लोगों का कंटेनमेंट जोन है रघुनाथपुर वाला एरिया जो है
उसको उसी को हम लोग का जो चैलेंज है और हम लोग का पूरा फोकस अभी रघुनाथपुर वाले कंटेनमेंट जोन में ही है। तो एज़ पर प्रोटोकॉल 3 किलोमीटर का एरिया रेडियस के हिसाब से 3 किलोमीटर का जो एरिया था वो 3 तारीख को ही जिस दिन पॉजिटिव आया था उसी दिन हम लोगों ने सील कर दिया था। स्ट्रैटेजी भी यही है कि जहाँ से कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो पूरा उसको 3 किलोमीटर की रेडियस में सील करना होता है और उसके बाद फिर माइक्रो मैनेजमेंट फिर हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस पर्टिकुलर रघुनाथपुर वाले केस में हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी केसेस हैं वो उस जगह को यदि आप देखें मैपिंग करें तो बहुत कंजेस्टेड सा है, तो 200 मीटर के अंदर ही फ़िलहाल ये प्रॉब्लम कंटेंड है, क्योंकि जो भी 119 लोग उसके जो भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, रिमोटेस्ट जो उसने रिपोर्ट किया और भी हम लोगों ने जिस माध्यम से पता लगाया है वो सारे लोग वहीं पे हैं। तो उसने मूवमेंट जो भी किया है वो उसी 200 मीटर के अंदर किया हुआ है, जो कि उसका घर और एक गली टाइप का एक जगह है। तो उस होपफुली उसके बाहर नहीं गया है, हम लोग उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं कि वो 200 मीटर से बाहर नहीं गया। तो यानी कि जितने लोग भी उनके संपर्क में आए हैं उन सभी की जांच जो है की गई है और देखना होगा कि और भी मामले क्या सामने आते हैं। चलिए अब जानते हैं बिहार में किस जिले में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार के सीवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 5, गोपालगंज में 3, नालंदा में 2, लखीसराय, सारण, भागलपुर, नवादा में 1-1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 60 मरीजों में 17 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं ठीक होने के बाद। ये देखिए मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस जिले में कितने मामले हैं। सीवान जो है बिहार का वुहान बना हुआ है, 29 मामले, सबसे ज्यादा मामले यहां पर सामने आए और 23 मामले जो हैं वो एक ही परिवार से है। सीवान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एक व्यक्ति से 23 लोगों में संक्रमण फैला। सरकार की कोशिशों का असर है कि मामले पकड़ में आ रहे हैं। पहला मरीज जो आया उसी के परिवार के इर्द गिर्द ये सारे मामले सामने आए हैं। लगभग 22-23 लोग उस टोले के प्रभावित हुए, तो एक व्यक्ति के संक्रमण से ये संक्रमण उनके घर के आसपास के लोगों के पास फैला है। इधर बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोशिशें जारी हैं। सीवान में कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मामला सामने आने के बाद प्रभावित गांव के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। क्वारंटीन में रखे गए लोगों की भी निगरानी की जा रही है। साथ ही क्वारंटीन में रखे गए लोगों की निगरानी के साथ साथ बिहार से बाहर फंसे 3,32,000 आवेदकों के खाते में 1,000 रुपए डाले गए। तो ये तमाम कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। बिहार में 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आए हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई। सीएम नीतीश के निर्देश पर बिहार फाउंडेशन की ओर से राज्य के बाहर के 12 शहरों में 42 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। तो लगातार सरकार जो है वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर पा रही है, जितना संभव है कोशिश कर रही है कि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा सके, चाहे वो राज्य के भीतर हो या फिर राज्य के बाहर बिहार के लोग फंसे हुए हों। राहत केंद्र हमारे चल रहे हैं, वो 150 चल रहे हैं और इनमें अभी आज बेनिफिशरीज की जो संख्या है वो 20,000 से थोड़ी अधिक है। जो क्वारंटाइन सेंटर्स पंचायत स्तर पर स्कूलों में इस्टेब्लिश किए गए हैं उनकी संख्या 3,198 3198 है और इनमें अभी 32,488 लोग आवासित हैं। और उधर लखीसराय की सूर्यगढ़ा निवासी साजिदा बेगम ने आखिरकार कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ली है। पटना के एनएमसीएच में बीते 14 दिनों से भर्ती कोरोना पीड़िता साजिदा बेगम की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से जिंदगी की जंग जीतने वाली बिहार की वो 18वीं मरीज है। बताया जा रहा है कि साजिदा कोरोना से मौत की शिकार हुए मुंगेर निवासी मोहम्मद सैफ के रिश्तेदार हैं। सैफ के संपर्क में आने से ही वो कोरोना से संक्रमित हुई थी। पहले हाथ उठाइए तो ऊपर वाले से साफ सफाई रहो, हाथ हमेशा धोते रहो और नाक मुंह को न छुओ, हमेशा मुंह पर कपड़ा ढके रहो। ये जो जंग जीत की जा रही है कितनी खुशी हो रही है आपको? हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश। अपने बच्चे लोग को छोड़ के आज 15 दिन से परेशान है। और ये आई थी और इनका पॉजिटिव पाया गया था, वहाँ से आई थी और फिर इनका हमने दोबारा 6 तारीख को कराया जिसमें इनका नेगेटिव आया। फिर कल का रिपोर्ट इनका नेगेटिव आया क्योंकि ये इनको कोई तकलीफ अब नहीं है और
दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको पूरी सावधानी बताते हुए कि अब इनको 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना है, लोगों से बच के रहना है, और इसको बताते हुए और अब बात कोरोना पर नेपाल की साजिश की। एसएसबी की चिट्ठी सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई। बड़े अधिकारियों की बैठक में चिट्ठी का जवाब तलाशा जाने लगा। नापाक मंसूबों की खबर लगते ही नेपाल से सटे भारतीय सीमा को सील कर दिया गया। होशियार, समाज के गद्दारों की फौज हमला करने वाली है। न बारूद से, न गोली से, हथियार ऐसा कि जिंदगी को जहन्नम बना दे। सीमाओं पर छुपे हैं कोरोना मैन। जो घुसपैठ करने की ताक में बैठे हैं। एसएसबी की गोपनीय चिट्ठी का एक एक शब्द इस माहौल में और भी डर घोल रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ लगी इस चिट्ठी का अक्षर दर अक्षर पढ़ जाइए। शब्द दर शब्द उस नई चुनौती का बखान कर रही है ये चिट्ठी, जो भारतीय सीमाओं को छेदने में जुटी है। खबर है कि नामुरादों की 40 से 50 की संख्या नेपाल और भारत की सीमा पर गिद्ध नजरें गड़ाए बैठी है। मजाल है खबर उन कानों को भी भेद पाए। लेकिन चंद घंटों में ही अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का जवाब सामने आ गया। घुसने की संभावना बताई गई। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है। एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें, और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है। सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना न हो। इस चिट्ठी में दहशत के ठेकेदार का नाम लिखा है। हिस्ट्री शीटर जालिम मुखिया का मंसूबा लिखा है। सतर्क रहने की हिदायत लिखी है। और सब कुछ लिखे होने के बाद भी सीमा की दीवार पर सवालों की बौछार हर बार उस पार देखने के प्रयास कर रही है। इस बीच डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने गृह मंत्रालय को जानकारी देने के बाद के साथ चौकसी बढ़ाने की बात कही है। के इंटेलिजेंस वीक ने ये एक सूचना दी थी कि 50 लोग नेपाल की तरफ से प्रवेश कर सकते हैं। सीमा पर एसएसबी खुद ही अलर्ट है, क्योंकि सूचना भी उसकी थी, तो एसएसबी खुद भी अलर्ट है। सारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को अलर्ट है। आखिर ढूंढते तलाशते जवाब मिलने शुरू हो गए, लेकिन जालिम मुखिया नहीं मिला, उसके 50 लोग नहीं मिले। फिलहाल कोई शब्द भेदी बाण नहीं कि सुनते ही रहस्य भेद दिए जाएं। इसीलिए समाज और सिस्टम ऐसे दहशतगर्दों से चौकन्ना रहे तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खबर के सामने आने के बाद नेपाल में भी असर हुआ, वहां पर खलबली मच गई। इस वक्त नेपाल के मधेशी नेता देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्टेटस है, क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है कि आखिर जालिम मुखिया इस वक्त कहां है? जालिम मुखिया बिल्कुल ही नेपाल में ही है, और यहाँ के वो म्यूनिसिपैलिटी के मेयर है, तो बिल्कुल वो नेपाल में ही है और सकुशल यही पे है जी। अभी हमने तस्वीरें देखी, हम लगातार खबरें भी आ रही हैं कि वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया है, छापेमारी की गई है, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ, बिल्कुल सही है। नेपाल पुलिस ने जब ये सब माहौल देख के काफी जगह पे मस्जिद मदरसे में छापे मारे हैं। काफी तादाद में यहाँ पे दुनिया भर के देशों के मुसलमान वो मिले हैं, तबलीगी जमात के लोग। और वैसे भी कहा जाता है कि नेपाल की तकरीबन 2000 के तादाद में लोग जो निजामुद्दीन में जो जलसा हुआ था या क्या तकरीर हुई थी, उसमें शामिल हुए थे। इसमें कोई
वो बात नहीं है, ये सही बात है। यहाँ से बहुत लंबे तादाद में लोग वहाँ गए थे और काफी छापा मारने के बाद में नेपाल में काफी जगह मस्जिद से, पाकिस्तान से के लगातार इंडोनेशिया से और कई देशों के मतलब मुस्लिम लोग मिले हैं जो यहाँ पे अधिकृत या अनधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहे थे मदरसे और मस्जिद के अंदर में। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि नेपाल सरकार लगातार एक्शन लेती रहेगी। देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इधर न्यूज 18 की खबर का नेपाल में असर हुआ। हमने आपको बताया दहशतगर्द जालिम के घर पर नेपाल पुलिस ने धावा बोल दिया। छापेमारी में 15 जमाती छिपे पाए गए और भारत पर हमले का खुलासा हो गया। एसएसपी की चिट्ठी चालीसा के बाद नेपाल में खलबली मच गई। जालिम मुखिया को सब जान गए उसके नापाक मंसूबों को। नेपाल के जगन्नाथपुर का चप्पा चप्पा खंगाला जाने लगा। भारतीय सीमा के उस पार जालिम मुखिया के घर छापेमारी शुरू हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि आतंक का मुखिया है कहां। लेकिन जालिम के घर छुपे 15 जमातियों का पता जरूर लग गया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 15 तबलीगी जमाती। अब मंशा समझ लीजिए, क्या करना चाहता था जालिम। नेपाल से भारत की दूरी जो भी हो, आरोप आशंका के बेहद करीब थी। मतलब भारत पर हमले की तैयारी थी और हथियार था तबलीगी कोरोना मैन। तैयारी जो किसी भी धमाके से बढ़कर थी। बिहार के रास्ते कोरोना को फैलाने की तैयारी में जुटा था जालिम। धीरे धीरे अपने इसी घर में जमातियों का जुटान करने में जुटा था। सवाल है कि तबलीगी जमात का ये आतंकी कनेक्शन है। भारत को दहलाने का आईएसआई कनेक्शन है। सुसाइडल बम बन रहे हैं क्या जमाती? 15 के अलावा बाकी के जमाती हैं कहां? बुखार कम करने की दवा क्यों ले रहे थे जमाती? ये सवाल हैं जो उस मंसूबे का पता बता रहे हैं जो समाज के ताने बाने को तार तार करने को आमादा है। लेकिन दहशत के सौदागरों को पता नहीं, ये भारत है, लड़ता भी है, जीतता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एसएसबी की चिट्ठी ने प्रशासन को और भी चौकन्ना कर दिया है। सवाल देश की सेहत का है, जिससे खिलवाड़ मंजूर नहीं। सीमाएं सील कर दी गई हैं और हमारे जवान हर सेंध मार को मार गिराने को तैयार हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तैयारी खेत की मेढ़ों से लेकर सड़क तक पुख्ता है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद बिहार की सीमा सील कर दी गई है और जवानों के हौसले बुलंद हैं। पूरे नेपाल और इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। जवानों की गश्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही खुली सीमा होने के बावजूद भी जवान पूरे जोशो खरोश से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तैयारियां ऐसी है कि सीमावर्ती कोई भी जिला अछूता नहीं है। कोरोना को भी भारत में प्रवेश करने से पहले इन बुलंद हौसलों से पूछना होगा। मोतिहारी डीएम ने भी उन सभी निर्देशों के पालन की बात कही जो गाइडलाइंस में शामिल है। गृह विभाग से भी कि बॉर्डर्स को सील करना है और कोई भी इन्फिल्ट्रेट नहीं करे। किसी भी समुदाय का हो सकता है और किसी भी नेशनलिटी का होगा। बॉर्डर टोटली सील रहेंगी। जिनको प्रॉपर अनुमति मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्हीं को जो है हम कंसिडर करेंगे। सीमा के सिपाही मुस्तैद हैं और भारत के इन कर्मवीरों को सलाम है जो भारत की सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कोरोना साजिश वाया नेपाल पर अब बिहार में भी सियासत की शुरुआत हो गई है। जो एक आपके चैनल के थ्रू जो एक न्यूज लेटर का आया है, निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है और मेरा मानना है कि सरकार के ध्यान में अगर आ गया तो सरकार निश्चित रूप से उस पर एक्शन में आ गई होगी। अब क्योंकि इस तरह की चीज़ें मतलब इसको कह सकते हैं कि विस्फोट का स्थिति पैदा करना, निश्चित रूप से जो लोग करेंगे, जो लोग भी इसमें सम्मिलित रहेंगे, उस सब पर कार्रवाई होगी। आखिर ये चूक कहाँ हुई है?
आखिर कोई वहां से घुसपैठ कैसे कर रहा है, और अगर कोई साजिश कर रहा है कि देश की सीमा में घुसकर, विशेषकर नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिलों में घुसकर कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीजों को यहाँ भेजेगा और यहाँ बीमारी फैलाएगा, संक्रमण फैलाएगा, तो मैं समझता हूँ ये अत्यंत ही चिंता की बात है और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये घोर लापरवाही का मामला है। नेपाल की सीमा सील है, इसके बावजूद कोरोना संक्रमित लोग नेपाल के रास्ते बिहार आ रहे हैं। ये बात एसएसबी के लोगों ने बिहार सरकार के पदाधिकारियों को एक गुप्त लेटर के माध्यम से जानकारी दी है। ये बिहार सरकार के लिए गंभीर विषय है और एक चुनौती है। सरकार को, चाहे वो जो भी लोग हों, सरकार को इस मामले पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए। वो लेटर दिखाता है कि जो आपने बॉर्डर सील नहीं किया है, वहां से जैसे घुसपैठ हो सकता है, वहां से कोरोना संक्रमित लोग जो है बिहार में आ सकते हैं। मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि आप जाग जाइए, बहुत देर हो चुकी है, बिहार को बर्बाद होने से रोकिए। तो जालिम के इरादों का पर्दाफाश हो गया और आरोपी जालिम ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मित्रता के एगो संबंध बा, हमने के बेटी रोटी के भी संबंध बा। ऐसा जालिम मियाँ साजिश करे के का कारण? चाइना में वायरस फैल तो जालिम मियाँ फैलौले, अमेरिका में वायरस बा, इटली में वायरस बा, फ्रांस में वायरस बा, एशिया अफ्रीका सारा देश में ही बा, जालिम में मियाँ फैलौले बने। ऐसे एतही के कुछ राजनीतिक व्यक्ति बा कि चार रहल बा। और अब बात महापोल की। जी हां, लॉकडाउन पर न्यूज 18 नेटवर्क ने एक पोल करवाया। 22 ट्विटर हैंडल से ये पोल किए गए। न्यूज 18 नेटवर्क ने 9 भाषाओं में ये पोल किए। CNN, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 रीजनल ने ये सर्वे किया। CNBC, TV 18 एंड मनी कंट्रोल का ये सर्वे है, जो कि 9 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 तक 24 घंटे तक के लिए किया गया। सर्वे में 85,000 जवाब मिले हैं। हम आपको बता दें, 85,000 जवाब इस सर्वे के सामने आए हैं, जिसमें से 80% लोग जो हैं 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, लोग खुद जागरूक नजर आ रहे हैं। 80% लोग 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है। 66% ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है और उसके साथ ही 2 सप्ताह से 1 महीने तक सर्वे बढ़ाने का समर्थन किया गया है। वहीं 14 अप्रैल को हम आपको बता दें कि 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ाई जाएगी। इस बात के संकेत प्रधानमंत्री दे चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।